आज हम देखेंगे क्लैम्पर सर्किट। क्लैम्पर सर्किट प्री डिटरमाइंड डीसी लेवल इज एडेड टू द आउटपुट वोल्टेज। क्लैम्पर सर्किट में क्या रहता है? प्री डिटरमाइंड डीसी लेवल रहती है जो आउटपुट वोल्टेज में हम ऐड करते हैं। आउटपुट ऑफ क्लैम्पर इज डिजायर्ड लेवल का आउटपुट का जो क्लैम्पर का जो आउटपुट रहता है वो बहुत डिजायर्ड लेवल तक वो क्लैम्प कर सकता है। क्लैम्पर सर्किट के दो टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट वन है पॉजिटिव क्लैम्पर जो डीसी लेवल को पॉजिटिव में रहता है, और दूसरा जो है निगेटिव क्लैम्पर, इसमें डीसी लेवल जो है वो निगेटिव रहती है। क्लैम्पर सर्किट को हम डीसी इंसर्टर और रिस्टोरर भी कहते हैं। डीसी इंसर्टर इसलिए कहते हैं कि इसमें डीसी जो लेवल है वो पॉजिटिव और निगेटिव होती रहती है। यस फॉर द पॉजिटिव और निगेटिव क्लैम्पर सर्किट। आउटपुट वोल्टेज ऑफ पीक क्लैम्पर सर्किट, जो आउटपुट वोल्टेज है ये पीक क्लैम्पर सर्किट का इज द नेट रिजल्ट ऑफ एसी एंड डीसी इनपुट वोल्टेज। जो एसी और डीसी का जो इनपुट वोल्टेज है उसका जो नेट रिजल्ट है, कंप्लीटली रिजल्ट है, वो रहता है आउटपुट वोल्टेज जो हम इनपुट टर्मिनल्स को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो ये ओप एम्प है ये निगेटिव टर्मिनल है, मतलब ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और पॉजिटिव मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो निगेटिव टर्मिनल को हमने इनपुट सप्लाई वोल्टेज दिया है, मतलब यहाँ पे ये इन्वर्टिंग क्लैम्पर सर्किट, और जो पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से हमने रेफरेंस वोल्टेज लिया है और वहां पे एक पोटेंशियोमीटर पॉट लगाया गया है। और आउटपुट में जो ओप एम्प का जो आउटपुट है वहां पे डायोड D1 कनेक्ट किया है और उसी के अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज लिया है। डायोड D1 जो है वो एज ए फीडबैक यहाँ पे काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले जब हम इनपुट वोल्टेज एट द पॉजिटिव इनपुट, जब हम इनपुट वोल्टेज सप्लाई को पॉजिटिव इनपुट सप्लाई वोल्टेज लेते हैं तो जो VO डैश रहता है, VO डैश मतलब आउटपुट ऑफ दिस कंपैरेटर, ये भी पॉजिटिव हो जाता है। और जैसे ही ये पॉजिटिव होता है तो डायोड D1 भी फॉरवर्ड बायस होता है। डायोड D1 अगर फॉरवर्ड बायस रहा तो ये फीडबैक लूप को क्लोज कर देता है और ओप एम्प ऑपरेट्स एज द वोल्टेज फॉलोअर, मतलब जो इनपुट वोल्टेज है उसी को आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे फॉलो करेगा। तो ओप एम्प यहाँ पे वोल्टेज फॉलोअर वर्क करेगा। कब वर्क करेगा? जब डायोड D1 ऑन रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा और आउटपुट ऑफ कंपैरेटर पॉजिटिव रहेगा, तब जो ओप एम्प है वो वोल्टेज फॉलोअर वर्क करेगा। मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज मतलब पॉजिटिव भी रेफरेंस को वो फॉलो करेगा। जैसे ही वो पॉजिटिव भी रेफरेंस को फॉलो करता है, यहाँ पे जो कैपेसिटर है CI, जो कैपेसिटर है ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट होगा तब हमें आउटपुट जो मिलेगा वो पॉजिटिव भी रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे ही ये इनपुट सप्लाई निगेटिव इनपुट से कनेक्ट होगा, जैसे ही ये इनपुट सप्लाई निगेटिव इनपुट से कनेक्ट होगा तो ड्यूरिंग इट्स निगेटिव हाफ साइकिल, उसकी ये निगेटिव हाफ साइकिल के वक्त डायोड D1 कंडक्ट होगा और जो CI है, जो कैपेसिटर है, इनपुट कैपेसिटर है, वो चार्ज होगा अप टू इसके निगेटिव पीक वैल्यू तक, अप टू उसके निगेटिव पीक वैल्यू तक कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज होगा। और ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग इनपुट वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। VP जो है अक्रॉस दिस इनपुट कैपेसिटर एक्वायर्ड द ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ये अगेन रिटेन हो जाएगा। VP जो है नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त अगेन रिटर्न हो जाएगा, इसलिए जो आउटपुट में मिलने वाला है हमें वो ट्वाइस VP मिलने वाला है। मतलब जो नेट आउटपुट मिलने वाला है
नेट आउटपुट ऑफ दिस वी रेफरेंस इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वी रेफरेंस प्लस ट्वाइस ऑफ वीपी। ट्वाइस ऑफ वीपी मतलब ये पोटेंशियल वोल्टेज है अक्रॉस दिस कैपेसिटर। अगर एट हम प्रेसिजन क्लैंपिंग लेते हैं तो क्या होगा, सी आई इनपुट कैपेसिटर इंटू आर डी इज वेरी वेरी लेस देन T/2। तो यहाँ पे जो सिया है वो है इनपुट कैपेसिटर, आर डी जो है वो रेजिस्टेंस है अक्रॉस दिस डायोड D1, और जो T है वो टाइम पीरियड है। एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमें कितना टाइम पीरियड लगता है, वो टाइम पीरियड है। तो जैसे ही हम इस तरह नेट आउटपुट लेते हैं तो उसकी इक्वेशन मिलेगी Ci इंटू आर डी इज वेरी वेरी लेस देन द T/2। ये है क्लैंपर सर्किट का वर्किंग।